जैसे ही फैन घुमा ना पूरी गाड़ी का पावर कट। ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद मैंने आज लगेज टाई किया है। सबसे स्ट्रैप हाथ में पकड़ के सोच रहा था कैसे बांधूं। बहुत लंबा जाम है, 1 किलोमीटर तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ से। तो मैं अभी ये यूज करने वाला हूँ, हम लोग आगे जाए। मेरा आज का स्टे, रोड कंडीशन तो आप देख ही पा रहे हो। तो ये बाइक पे भी अभी लॉन्ग राइड प्लान करना पड़ेगा भाई। કારણ કે હું જેમ તેમ લાવ્યો છું અહીંયા સુધી। हालत खराब हो चुकी है एक्चुअली में, बड़ा कांड हो गया। कौन सामने से आ जाए यमराज बन के। 90% काम हो चुका है, जितना बजे उतना राइड तो करनी है। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज योर राइडर इनके साइनिंग इन फ्रॉम धर्मपुर। हमारी राइड तो स्टार्ट हो चुकी है भाई। सो अभी हम लोग जा रहे हैं चिखली। पहले कराएंगे अपनी बाइक सर्विस, और थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा क्या सस्पेंस। जा रहे हैं हम, महादेव का बुलावा आया है। आई थिंक 3 किलोमीटर हुआ है। तो घर से निकलते ही बाइक रिजर्व हो गई। अब फ्यूल अप करवाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ही करवाऊंगा बिकॉज E20 वाला जो लफड़ा चल रहा है ना भाई, इथेनॉल वाला 20% मिक्सिंग वाला। तो मेरा मन है कि मैं सिर्फ जियो वाला फ्यूल का डलवाऊं, और उसके लिए मुझे पहले हाईवे पे निकलना होगा। तो पहले बाइक सर्विस कराएंगे, थोड़ा सा फ्यूल अप कराते हैं 100-200 का, क्योंकि ये माइलेज तो भरपूर देती है भाई, माइलेज का टेंशन नहीं है अपने को। तो जैनिश भाई के शोरूम पे पहुंचते हैं, मिलते हैं डायरेक्टली वहीं पे। और है ना, बताना भूल गया मैं कि ये पूरा गेटअप में, मतलब मेरे पीछे लगेज भी लगा हुआ है भाई। तो मैं टोटल 5 महीने बाद ये गेटअप में आया हूँ, मेरे साथ लगेज लगा हुआ है। मतलब 5 महीने एकदम साइलेंट, कोई राइड नहीं। लोकल 1-2 राइड किया था, साबूतरा क्या किया था 2 राइड, उसके बाद कुछ भी नहीं। और साबूतरा का 1 राइड मैंने किया था, उसको रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन अपने पास जो डेटा लॉस वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसके बारे में बहुत अच्छी से डिटेल में बताऊंगा। तो जो डेटा लॉस हुआ था ना, तो उसमें उसका आधा डेटा चला गया। और दूसरी तो 15 अगस्त वाली राइड थी, वो तो मैंने कवर करी हुई है। फिर निखिल भाई को मिलने गए थे, ऑल इंडिया राइड वाले, तो 12 ज्योतिर्लिंग वाले अपने YouTube चैनल पे अवेलेबल भी है। तो पूरा एक डिटेल वीडियो आने वाला है कि क्या चल रहा था और क्या क्या हुआ लास्ट 5 मंथ में। और वीडियो एकदम से आना क्यों बंद हुआ है, जबकि मैंने राइड करी हुई थी पास्ट में मतलब 6 महीने पहले भी मैंने 2-3 राइड करी थी, लेकिन मैंने वीडियो ही नहीं डाले। और वीडियो नहीं डालने का जो एक्चुअल रीज़न है ना, वो पता चलेगा। तो चले जल्दी से पहुँचते हैं चिखली, और मिलते हैं जैनिश भाई को, बाइक सर्विस करवाते हैं। लो जी, टाइम हो चुका है 9:45, और हम लोग पहुंच चुके हैं चिखली। एक्चुअली 9 बजे पहुंचने का प्लान था, बट ब्रेकफास्ट करने में और लगेज बांधने में, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद मैंने आज लगेज टाई किया है। कसम से स्ट्रैप हाथ में पकड़ के सोच रहा था कैसे बांधूं, कहाँ बांधता था मैं पहले। मतलब वो याद करने में 15 मिनट तो निकाल दिए मैंने कि भाई कैसे बांधता था पहले। फिर याद किया, फिर सही से अच्छे से बांधा। फिर भी मुझे लग रहा है कि राइट साइड में थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है। तो ये रहा चिखली बस स्टैंड। अरे वाह, नया बन गया। और ये हमें सामने दिख रहा है NH8, जो हमारे कुणाल भाई बोलते हैं NH48, हालांकि दोनों एक ही हैं। ऑफिशियल नेम NH48 है। हम जाएंगे रॉन्ग साइड पे, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर। चलो जी, जैनिश भाई भी आ गए और हम भी आ गए, साथ में ही पहुंचे। गुड मॉर्निंग। આનું નામ શું રાખ્યું? નંદી ને? મેં આખા રસ્તે યાદ કર્યું કે નંદી જ છે। જ્યારે મહાદેવને મળવા જાઉં તો પહેલે નંદીને મળવું પડે એમ, બરાબર ને? હા, નંદીને મળવું પડે એમ। तो आज हमारे बाइक में दोनों व्हील्स की सारी बेरिंग्स चेंज हुई है भाई। स्प्रॉकेट नहीं भी नहीं थी ना, तो 5 बेरिंग्स चेंज हुई है। और स्टीयरिंग का भी सेटिंग देखेंगे। और
ऑयल भी चेक कर ही ले जाना एक बार, ऑयल भी चेक हो जाएगा। बाकी तो सब कुछ बढ़िया है, चलेगी लॉन्ग राइड के लिए रेडी। सो बाइक हमारी सर्विस हो चुकी है और ग्रीसिंग बेयरिंग चेंज हुई है 5। बाइक को शायद अभी वॉश की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने रिसेंटली वॉश करवाई थी। थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट पड़े हुए हैं ऐसे छोटे से हल्के से, तो वो तो अभी इग्नोर किए जा सकते हैं क्योंकि हाईवे पे वैसे भी कंडीशन ख़राब ही होनी है। और ये रहा, मैं मुंह दिखाई अभी हो रही है। ये रहे जैनीस भाई, और जैनीस भाई ने सरप्राइज़ दिया है। ये रही नंदी, उनके पहले गजरात था और अब आ चुकी है नंदी। तो ये बाइक अभी अभी इन्होंने परचेज़ करी है, हम सबको शॉक कर दिया है। तो ये रहे सेट हैं, पार्टी गाड़ी पार्टी अपन भाई। हाँ राइड पता ही ना आया पछी। तो ये बाइक पे भी अभी लॉन्ग राइड प्लान करना पड़ेगा भाई। सो टाइम अभी हो चुका है 11:15 और फ्यूल अप भी करवाना पड़ेगा। और एक चीज़ जो दिखानी थी, मेरी बाइक जो है 23 मॉडल है, E20 कंपेटिबल, लेकिन ये है वुर्थ का कैसे लाइट में दिखाऊँ। हाँ ये है वुर्थ, ये है पेट्रोल एडिक्टिव, जो आपकी बाइक को है ना फ्यूल का जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से, तो उससे बचाएगा और रस्टिंग नहीं होने देगा। फ्यूल इंजेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा, ल्यूब रहेगा वो भी, और बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, माइलेज बढ़ सकती है नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले में। नॉर्मल पेट्रोल के कंपैरिजन से तो ज़्यादा ही अच्छी ही चलेगी। तो मैं अभी ये यूज़ करने वाला हूँ, हम लोग आगे जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, एक और मैं परचेज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो मेरा पार्टनर आ रहा है ना, उसकी बाइक में भी मुझे फ्यूल अप के बाद मेरे को डालना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि उसकी बाइक है 23 मॉडल के पहले वाले, तो वो सब भी देखना है। एंड ये रहा मेरा लगेज, और ये रहा मेरा राइडिंग जैकेट एंड हेलमेट। ये रहा अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, GoPro Hero 9। अभी भी अपन वही ओरिजिनल वाला Hero 9 ही यूज़ कर रहे हैं, सबसे बेस्ट। कोई ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है, बस रॉ एंड टफ, हार्ड एंड टफ यूजिंग वाला। तो ये है CY ऑटोमोबाइल्स, पूरा अभी अंदर का इंटीरियर चेंज हो चुका है। बाजू में है वर्कशॉप, यहाँ पे अपनी बाइक सर्विस हुई है। और ये यहाँ पे नोटिस भी मार के रखा है, पेट्रोल एडिक्टिव फॉर E20 फॉर BS3 BS4 व्हीकल्स 100 रुपीज़। एक आ एड करवानो આપણે बिल में આપણે एक एड करवानो છે, एक लेने जाऊँ छूँ। तो जस्ट फ्यूल अप कराया, 700 रुपये और 58 पैसे का पेट्रोल आया फुल टैंक में। पहले से मैंने 200 का डलवा के आया था। और अब इसको देते हैं प्रोटीन। तो ये है प्रोटीन वुर्थ का 50 ml, जो हमें परफॉर्मेंस देगा। चल मेरे भाई, अब तेरा काम कर लेना तू। तो मैं ये पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, जैनीस भाई ने किया हुआ है, एक्सपीरियंस वाला बंदा बोल रहा है तो फिर काम तो करेगा ही। अपने पास रख लेता हूँ, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अपन करेंगे 0। और ये वाला जो है टोटल 40 किलोमीटर बाइक चली है मेरे घर से अभी तक। चलो इसको वार्म अप होने दो, अपन निकलते हैं। तो भाई पेट्रोल पंप से निकलते ही इतना धूल वाला एरिया, मतलब रोड है ही नहीं, बाहर अभी भी धूल उड़ रही है सर्विस रोड पे। और अब हम निकल चुके हैं चिखली से, और देखना है बाइक की परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है। क्योंकि मैंने सुना है कि जियो के फ्यूल में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग तो है, लेकिन जो दूसरे हैं 20% वाले, उनसे थोड़ा कम है, मतलब 5% कम है या 10% कम है। तो बाइक की परफॉर्मेंस क्या है वो भी देखेंगे, माइलेज पे क्या डिफरेंस आता है वो भी देखेंगे। और रोड कंडीशन तो भाई मुझे ऐसी दिख रही है कि भाई एकदम संभाल के जाना होगा। पहुंचना तो था मुझे बड़ौदा 4 बजे तक, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि मैं पहुंचूंगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 12:57 हो चुकी है।
बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, सब बढ़िया है। आजकल लंच स्किप करना पड़ेगा और भगाते हुए पहुंचो पहले बड़ौदा। रोड कंडीशन तो आप देख ही पा रहे हो। मुझे लगता नहीं कि मैं 80 की स्पीड के ऊपर जा पाऊंगा आज। सच में एक चीज़ बता रहा हूँ, इतने टाइम के बाद मैं लगेज लगा के निकला हूँ ना बाइक पे, बहुत ही ऑड फील हो रहा है। 1-2 राइड मारी है मैंने ये लास्ट 5 महीने में, उसमें मैंने ऐसे ही सिंगल डे वाली थी तो लगेज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आज है ना एकदम से वो भारी भारी वाला फील आ रहा है कि भाई ऐसा तो कोई पीछे इंसान बैठा हुआ है। और दूसरी चीज़ के एरोडायनेमिक्स को भी हिट करता है। लगेज मेरा है वाइड और देखो वॉबल कर रही है गाड़ी, रोड कंडीशन ठीक नहीं है भाई। चलो चलो, जितना खाली रोड मिले उतना कवर करो। सो आ चुका है आज के दिन का फर्स्ट टोल प्लाजा, नवसारी वाला, नाम भूल जाता हूँ मैं इसका, अभी तक याद था, बोरियाज। यस, बोरियाज टोल प्लाजा। आना होता नहीं ना ज़्यादा, राइड ज़्यादा करनी पड़ेगी तो सब याद रहेगा। नवसारी पहुंचेंगे 5-10 मिनट में, तो नवसारी क्रॉस करेंगे अपन। बीच में रोड का काम चल रहा था तो थोड़ा लेट हो गया। लेट मतलब 2-3 मिनट से फ़र्क पड़ा होगा, ट्रैफिक लगा हुआ था। साइड से ऑफ रोड कुदा के निकला हूँ मैं। वैसे हाईवे भी ऑफ रोड से कम नहीं है बाबू। इंजन टेम्परेचर देखो 83 पे रहता था, 87 पहुंच गया है यहाँ पे। सो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नवसारी। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। मैंने बोला ना 10 मिनट में कर लेंगे। 1:18 और नवसारी क्रॉस। ट्रैफिक भी उतना ही है, गर्मी भी उतनी ही है। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं पीऊँगा। मेरे को सूरत पलसाना चौकड़ी से पहले ना एक स्टॉल आता है, आई थिंक खेतला पाई है नाम उसका भी, वहाँ की चाय मस्त लगती है। वहीं पे पियेंगे, आधा घंटा और खींच लेते हैं। मेरी सिर्फ कंडीशन सोचो, जहाँ पे मैं खड़े रखने की बात कर रहा था ना, वो जगह से सिर्फ मैं 100 मीटर आगे आया हूँ और ये ट्रैफिक है लास्ट 1 किलोमीटर से। मतलब 100 मीटर क्रॉस किया, खेतलापा में रुका ही नहीं। मैं बोला यार 80 किलोमीटर हुए, क्या खड़ा रहूँगा मैं। फिर अब देखो यहाँ पे कंडीशन, तो ये पूरा ट्रैफिक जा रहा है अंदर की ओर, पलसाना चौकड़ी। अब क्यों इतना ट्रैफिक यहाँ के लिए लगा है मुझे भी नहीं पता है भाई। शायद मैंने सुना है कि वो जो अपना एक्सप्रेस वे जो है वो स्टार्ट हो गया है सूरत के कोई तो जगह से स्टार्ट हुआ है, जो भरूच वाला जो लिंक कर रहा था। हो सकता है कि ये सारे ट्रक्स उधर की ओर जा रहे हैं कि सारा ट्रैफिक बाईपास हो जाए, सारी सिटी बाईपास हो जाए। लेकिन भयंकर ट्रैफिक था भाई, ट्रकों के बीच में घुसा हुआ हूँ, उनके सारे इंजन चल रहे हैं। ये वाला जो हाईवे दिख रहा होगा, नहीं दिखा, ये वाला, ये थोड़ा कम दिखा होगा मेरे से। तो बात यही है कि भाई इतनी गर्मी, बाइक का टेम्परेचर 100+ चला गया, इंजन टेम्परेचर शुरुआत ही ऐसी हुई है। अभी तो अपने को 150 और जाना है, 150 किलोमीटर, 150। चलो तो सूरत में एंटर तो हो गए, सूरत की बॉर्डर में एंटर हो चुके हैं। अब तकरीबन आधा घंटा इसको क्रॉस करने में लगेगा अपने को। लगता है सूरत वाले जाने नहीं देंगे आज जल्दी। कंडीशन ऐसी है, लगेज है तो कटकुट मार के निकल नहीं सकते। थोड़ी जगह खोल के रखी है भाई ने, कैसे निकले भाई। बहुत लंबा जाम है, 1 किलोमीटर तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ से। चलो यहाँ नहीं तो वहाँ से ही। फिर से आ गए ट्रकों के बीच में। हालत ख़राब हो चुकी है एक्चुअली में, बड़ा कांड हो गया इसी जगह पे।
ये देख रहे हो, ये जगह इसी जगह पे हुआ। और कांड ये हुआ है कि बाइक ओवरहीट हो गई थी। कंडीशन मेरी देख रहे हो, तो बाइक ओवरहीट हो गई थी। मैंने साइड में करी, फ़ैन चला ही नहीं, रेडिएटर फ़ैन चला ही नहीं। रेडिएटर फ़ैन चालू किया, मतलब हाथ लगाया मैंने तो जाम हो गया था। वो चालू किया, बैटरी फूक गई। पूरा पावर कट, पूरा वायरिंग चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बैटरी चेंज करवाने के लिए लाया हूँ। हाँ જોઈ લો ને, अलग છે थोड़ी। सो फाइनली बाइक चालू हुई। अभी फ्यूज़ का प्रॉब्लम था, ये भाई ने सॉल्व किया। यहाँ मोगी इलेक्ट्रिक। एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ और था, कुछ और हुआ, कुछ और खुला, कुछ और शॉर्ट हुआ, और पता नहीं क्या क्या हो सकता था मेरे साथ। शोरूम से कांटेक्ट किया, जैनिस भाई के साथ कंटिन्यू में 1 घंटे तक कांटेक्ट में था, एक एक स्टेप फॉलो किया, लेकिन एक ही चीज़ छूट रही थी जो सामने हुए होते भी नहीं दिख सकती, और उसमें मैंने 1 घंटा से ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। 3:10 हो रही है, 1:30 बजे का फंसा था, मतलब 1.5 घंटा मेरा वेस्ट हुआ। अभी इस टाइम पे मैं बड़ौदा के नज़दीक होता, अभी ये टाइम पे मतलब भरूच के आगे होता अभी मैं, लेकिन कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 1.5 घंटा वेस्ट हुआ। 5 बजे तक पहुंचेंगे, 4 बजे का टारगेट था, अब 5 बजे पहुंचेंगे। जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव। सूरत हमें जाते जाते क्या क्या नहीं दिखाएगा। मतलब सूरत सिटी क्रॉस होने वाली है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलोमीटर होगा, और यहाँ पे रोड का काम चालू हो रहा है। अब ट्रैफिक देख के मेरी फट रही है। आपने लास्ट क्लिप देखी होगी, गाड़ी ओवरहीट हुई, उसके बाद फिर मैंने साइड में ली। फिर मैं कॉल किया जैनिस भाई को कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन फ़ैन चालू नहीं हुआ है। तो बोला कि कुछ फंस गया होगा, एक बार देख लो। तो मैंने ट्राई किया, जैसे फ़ैन को हाथ लगा, फ़ैन घूमा, मतलब वो जाम हो गया था डस्ट की वजह से या कोई और रीज़न होगा। जैसे ही फ़ैन घूमा ना, पूरी गाड़ी का पावर कट। मैंने बैटरी निकाला, फ्यूज़ चेक किए, ये किया वो किया, 1 घंटे तक हाथ पैर मारे मैंने। उसके बाद बैटरी वाला बंदा बोल रहा है, जो अंकल के पास में गया था, एक वीडियो देखा होगा आपने, तो अंकल के पास गया, वो बंदा बोल रहा है कि बैटरी ले जाओ, गाड़ी में फिट कर दो, लेकिन पेमेंट करके जाओ, बिल तो बनेगा। मैं बोला अंकल गाड़ी में एक बार लगा के देख लेता हूँ, अगर उसके बाद भी अगर गाड़ी में पावर नहीं आया तो कोई पक्का दूसरा कुछ लोचा है, तो मैं बैटरी के पैसे क्यों बिगाड़ूँ। तो अंकल पीछे पड़ गए कि भाई वैसे भी 2 साल हो चुके हैं, कंपनी वाली बैटरी है, तो तुम्हारी गाड़ी में दिक्कत देगी, ये वो समथिंग समथिंग, मान ही नहीं रहे हैं। फिर जैनिस भाई का कॉल किया, फिर जैनिस भाई बोले कि एक काम कर, कोई वायरिंग वाले को पकड़ ले, फटाफट चेक करवा ले क्या दिक्कत है, नहीं तो फिर राइड कैंसिल करनी पड़ सकती है। जो लास्ट में मैंने दिखाया, जो शॉप के पास मैं खड़ा था, उस जगह से मैंने फ्यूज़ लिए, उस बंदे के पास में गया था, तो वो बंदा खाना खा रहा था, उसने बोला कि मैं अभी नहीं आऊँगा। तो आधा पौना घंटा हो चुका था, तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई चल ले यार, तू 1 मिनट, तू अपना सामान लेके चल ले, चेक कर ले। फिर उसने चेक करा, तो मेरे सामने जो फ्यूज़ हम लोगों ने चेक नहीं करा था, जो छोड़ दिया था, उसी में दिक्कत निकली। तो जो सोलो राइड में दिक्कत होती है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कोई ठीक करने वाला नहीं है, अपने आप ही करना होगा। आज का मेरा लेसन, जय हो तापी मैया। अब टोल नाका क्रॉस करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू। चलो भाई, सूरत को टाटा बाय बाय बोलते हैं। फाइनली आउट ऑफ सूरत। फिर से ट्रैफिक लगेगा। मेरी सीरियसली फट रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है, जैसे जैसे गाड़ी स्लो डाउन करता हूँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। चलो 94 पे पहुँच गया फिर से। लोग गर्मी का मौसम भी है ना, तो थोड़ा डर लग रहा है भाई। ओह, अब रिटर्न जा रहा हूँ सूरत की ओर। जैसे ही 99 का टेम्परेचर क्रॉस करती है ना,
इसका मेन फ्यूज़ फूंक देती है ये गाड़ी। अब इसका रेडिएटर फैन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या फिर कोई रिले फूंक चुका है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन मैं परेशान हो गया हूँ क्योंकि पहले 1.5 घंटा बिगाड़ा मैंने, अब यहाँ पे 1 घंटा और बिगाड़ा मैंने। टाइम हो चुका है 4:30, 3:30 को लास्ट व्लॉगिंग किया था मैंने कि मैं क्रॉस कर चुका हूँ सूरत और 1 ही किलोमीटर आ गया था। ये देखो टोल प्लाजा आ चुका है 500 मीटर में। अब इसको गाड़ी को मैं रनिंग में रखूँगा ना तभी इसका टेम्परेचर डाउन होगा। जैसे ये गाड़ी ट्रैफिक में गई या इसका स्लो डाउन हुआ है ना गाड़ी, बात ख़त्म। अभी 20 एम्पियर का फ्यूज़ चला मैंने, 15 का था, 15 का एक और फूक डाला उसने, पहले तो फूका ही था, एक और फूका, फिर 20 का डाला हुआ है। अब पता नहीं इसमें क्या होगा। मैं चाहता हूँ मेरे को ट्रैफिक ना मिले, एकदम इजीली पहुँच जाऊँ मैं कामरेज 4 रास्ता। वहाँ पे अपना जो सूरत वाला फ्रेंड है रोनी, जो लास्ट निखिल बोथरा वाले ब्लॉग में देखा होगा, उस रोनी को मैंने कांटेक्ट किया। उसने कोई अजय करके कोई लड़का है उसका कांटेक्ट करवाया है। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने एक तो लंच किया नहीं है, मेरी एकदम से वो एंजाइटी बढ़ चुकी है कि मैं अब कब पहुँचूँगा, क्योंकि अब 150 किलोमीटर जाना होगा मेरे को फिर से। इसके साथ ये चीज़ हुई है, ये दिखाना ज़रूरी है ताकि मेरे को देख के कोई और अगर लेसन ले पाए तो ले लो। जब भी राइड पे निकलो तो एक्स्ट्रा फ्यूज़ कैरी करो। आज मेरे को समझ आया क्योंकि कंपनी ने दिया हुआ एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी फूक चुका है। अगर मैंने वहाँ पे जेनिस भाई की बात नहीं मानी होती, एक्स्ट्रा फ्यूज़ नहीं लिया होता, तो अभी मैं वहीं पे लटका होता और कोई भी गैरेज वाला आने को तैयार नहीं है। आपको खुद ही बाइक पहुँचानी पड़ेगी, खुद की कंडीशन पे। तो मैं पहुँच चुका हूँ कामरेज 4 रास्ता और अब कामरेज गांव की ओर जाना है हमें। ये जो आगे बुलेट वाला भाई दिख रहा है वो भी वहीं पे जा रहा है। उसी ने मेरे को बोला कि अजय भाई के वहाँ जाना है क्या, अब वो मेरे को लेके जा रहा है। आई होप आज बाइक का काम हो जाए ना भाई, मैं आधी रात को कश्मीर तक खींच सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे से कहीं तो जाना है राजहंस सिनेमा। ये तो मैं फर्स्ट टाइम आया इधर। હમણાં જોઈએ ચાલુ રાખીને, જોઈએ બધું આપણે ચેક કરીએ આપણે, કારણ કે હું જેમ તેમ લાવ્યો છું અહીંયા સુધી। હવે જેવું 100 હિટ કરશે ને એટલે આખી ગાડીનો પાવર કટ થઈ જશે, ગાડી બંધ થઈ જશે। ખોટી બધું ખોટી આવે। બંધ કરી દઉં? આ બંધ કરી દો ને બધું। तो फाइनली आ तो चुका मैं। अब देख रहे हैं वो एक प्रॉब्लम वाला जो सिंबल आता है ना वो निकल चुका है, लेकिन वो टाइम अभी गाड़ी 100+ टेम्परेचर मैनेज कर रही है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि फ़ैन चल नहीं रहा है, तो कूलिंग नहीं होगा तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाएगी। मतलब ओवर हीटिंग की वजह से इंजन डैमेज हो सकता है, हेड डैमेज हो सकता है और गाड़ी को चलना लंबे है। मतलब अभी तो 1500 किलोमीटर रोल चलना है गाड़ी को, तो अभी आगे ले जाना फ़ायदा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर देखते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 6:30, 6:31। ये पूरी फेयरिंग खुली हुई है, ऐसे ही उसको अटैच करके लटकाया हुआ है। और दिक्कत ये आई है कि इसका रेडिएटर फ़ैन फेल हो चुका है। और ये हमने मार्केट से एक मंगाया है, तो ये डलेगा। पूरा वायरिंग चेक किया, लेकिन रिले भी डाल के देखा, बहुत सारी चीज़ें चेक करी। मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि भाई क्या करा जाए, बट है अभी ट्रस्ट है, हो जाएगा। जितना बजे उतना राइड तो करनी है, महादेव से मिलने जाना है। सो बज चुके हैं रात के 9, देख रहे हो 9। NH8 है इस तरफ, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। ये कामरेज रोड है। ये है अजय और ये है जिगू। ये रही अपनी बाइक। 90% काम हो चुका है, फिटिंग का काम अभी भी बाकी है और वो लोग ट्रायल ले रहे हैं अभी बाइक का कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं। और ये रहा मैं, कंडीशन देख लो। 4:30 बजे से यहीं पे हूँ, ऑलमोस्ट 5 घंटे होने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि
पहले रिले चेक किया, वायरिंग चेक किया, फिर उसके बाद फ़ैन चेक किया, फ़ैन को डायरेक्ट करने का ट्राई किया कि फ़ैन अगर डायरेक्ट हो जाता है तो मैं ऐसे ही गाड़ी खींच लेता हूँ। फिर जब रिटर्न जर्नी में अपने शोरूम पे चेंजर के पास ले जाके चेक करवा लेंगे। अब ये हुआ कि भाई फ़ैन ही फूक चुका था। फ़ैन आया, फिर फिटिंग के लिए जीगू आया, उसको थोड़ा टाइम लगा, कहीं पे जॉब कर रहा है वो। उसके बाद हम लोग ने अभी काम स्टार्ट किया। वो काम स्टार्ट करके अभी टाइम हो रहा है 1.5 घंटा और ये यहाँ पे चल रहा है काम। और सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि अपनी गाड़ी इन लोग की नई शॉप जो अभी बन रही है उसका फर्स्ट कस्टमर हूँ मैं। और ये लोग अभी शॉर्ट टाइम में यहाँ पे ओपनिंग करने वाले हैं। हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ आने की। ANJ ऑटोमोटिव, ये रही अपनी गाड़ी। अभी भी काम चालू है। ના ના ચાલશે ચાલશે, એ આપણા પાસે છે એનું કામ। આરામથી જઈશ હવે। ગતે એ રોડ ઉપર બહુ ખાડા છે। ઓકે, ભરૂચ પટી ગયા ને, ભરૂચ પછી વાંધો નથી, ભરૂચ લગીને ધ્યાન રાખજો ખાલી। મોટા પોટોલ છે। બરાબર, કંઈ નહીં, આરામથી પહોંચી છે તો વાંધો નહીં। चलो, थैंक यू, મળીએ। टाइम में तो फोन करજો। श्योर भाई। चलो तो भाई फाइनली अब निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम इसमें तो गलत हो गया है, सही टाइम में बताऊँ तो हो रहे हैं 9:45 हो रहे हैं। और अभी हम लोग को जाना है NH8। क्या दिन था यार, रियल स्ट्रगल तो अब स्टार्ट होने वाली है जो हमें NH8 पे होगी। सूरत वाला टोल नाका याद है ना, अब फिर से क्रॉस करना पड़ेगा, वही सब ट्रैफिक। भाई लोग ने काम बहुत अच्छा किया। चलो अब जो भी है आराम से बात करेंगे, अभी यहाँ से पहले निकलते हैं। सो फिर से आ चुके हैं हम लोग कामरेज टोल नाका। आई थिंक इसका नाम कठोर टोल प्लाजा है। चलो, गोइंग टूवर्ड्स भरूच। और मैंने अभी हैज़ार्ड लाइट चालू ही रखा है, कुछ रीज़न है इसी की वजह से अभी मैंने चालू रखा है। ये रीज़न पता चल गया। हाँ, जो बड़ी बड़ी बसेस होती है वो कभी भी लेफ़्ट राइट उनका होता ही रहता है। तो अगर हैज़ार्ड लाइट कंटिन्यूस चालू रहेगी ना तो उसको पता चलेगा कि नहीं कोई राइडर या कोई ऐसी बाइक चल रही है साथ में जिसको उसको संभालना भी है। ये देखो ये कंडीशन क्या है। अभी ऐसे ही निकल रहा था शाम को भी मैं, लेकिन इतना डस्ट उड़ेगा, रेडिएटर जाम होगा, इंजन कूलिंग नहीं होगा। मेरा तो छोड़ो, ट्रक वाले का क्या हाल होता होगा, उनकी गाड़ी तो थोड़ी थोड़ी देर में हिट मारती है। इतना बड़ा इंजन लेके चलने वाले लोग। ऐसा हाईवे मिले 2 घंटे में बड़ौदा, अभी बात ख़त्म। कुछ ही 5 किलोमीटर शायद चला होगा और ये फिर से ट्रैफिक। भाई साहब, मेरे को लग रहा है भगवान जी ना पूरा साल का कोटा अभी के अभी वसूल कर रहे हैं मेरा, कि भाई एक ही बार में तेरे को फुल ट्रैफिक दे देता हूँ, क्योंकि एंडिंग भी आ रहा है ना। पूरा साल का ट्रैवलिंग मेरा रह गया था। ऐसा ट्रैफिक मेरे को लास्ट टाइम मिला था ऋषिकेश में। भाई साहब क्या ट्रैफिक था वो। ट्रैफिक के नाम पे वो बम्पर ऑफर जैसा लग रहा था। देखते हैं कहाँ तक चलेंगे ऐसे। बड़ौदा अभी भी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे मेरे को। ए तेरी भैंस की आँख, देखा देखा देखा, ये देखो। अब यहाँ से ना मैंने आगे एक साइन बोर्ड पढ़ा, उसमें लिखा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 1 किलोमीटर। तो शायद इस वजह से ये लाइन है या फिर कुछ और माजरा है, क्योंकि अभी तो अंकलेश्वर भी बहुत दूर है। देखो मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि ऐसे जाए, लेकिन यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड पे ट्रैफिक देखो। ये सब तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी,
जस्ट निकल के आया मैं डिवाइडर के एकदम कोने कोने से निकल के, क्योंकि मेरी गाड़ी में आज ही काम हुआ है और उसी के रिलेटेड हुआ है ना, तो डर तो लगता है भाई। और ये देखो ऊपर कहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है भाई, ये हाईवे है NH8, कौन बोलेगा। और मैंने एक बंदे से पूछा, लोकल ही लग रहा था मेरे को, लोकल मतलब नज़दीक के एरिया वाला, तो मैंने बोला कि भाई ये कौन सा एरिया, तो बोला कीम। अब मुझे ये, मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे NH8 का सॉरी एक्सप्रेसवे का कनेक्शन मिल गया है, मतलब भरूच से कीम तक का स्टार्ट हो गया है। तो ये देखो ये जो गाड़ियाँ जा रही है ना, वो जा रही है वहाँ पे, पूरा राउंड घूम के जाएगी भाई। ये पूरा ट्रैफिक तो देखो, अगर मैं इसी में चलता ना अभी, तो मेरी तो गाड़ी की वैसे भी लग जाती, कब पहुँचता मैं। और हाँ, वो बंदे को मैंने पूछा कहाँ तक है ऐसा, तो बोला और 10 किलोमीटर तो ऐसे ही रहेगा। अब बताओ कौन सामने से आ जाए यमराज बन के। ये देखो, चलो यहाँ तो गैप है, तो धीरे धीरे करके आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर कवर होंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन वो ट्रैफिक में खड़े रहने का अपने से नहीं होगा भाई। मैं तो ये रिटर्न जर्नी का कुछ अलग ही रोड सोच रहा हूँ, मस्त घूम के जाएंगे कहीं और से, देखेंगे। टोटल जर्नी का 138 ही हुआ, अपने को 230 करना है, तो और 100 किलोमीटर गिन लो, 100 किलोमीटर और चलना है अभी अपने को। ये देखो सामने थोड़ी सी चल रही है, थोड़ी सी नहीं। शेट 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 शेट, बहुत सारी मिट्टी उड़ी फिसलने वाली। तकरीबन 5 किलोमीटर मैंने ऐसे खींचे हैं, रॉन्ग साइड पे जाके साइड में उतर के। अब थोड़ा सा मूविंग ट्रैफिक मिला है, फिर भी अभी भी जर्नी लंबी है, ज़्यादा कुछ गया नहीं है। 5-6 किलोमीटर क्रॉस किया अभी तक मैंने, और पूरा मैं धूल मिट्टी हो चुका हूँ। कंडीशन बहुत ख़तरनाक है भाई, रोड तो भाई कुछ मत पूछो, पहले ही वार्न कर दिया लोगों ने, भरूच तक ऐसे ही है। जिस टाइप का माहौल दिख रहा है और जिस टाइप की स्मेल आ रही है ना, वो देख के मेरे को लग रहा है अंकलेश्वर पहुंचने वाले हम। क्योंकि केमिकल वाली स्मेल जो आती है वो मेरे को एकदम स्ट्रांगली हिट किया अभी। हाँ, आ गए अंकलेश्वर। असली ट्रैफिक जाम तो इसके बाद दिखेगा हमें, एक बार भरूच क्रॉस हो जाए बस, फिर आराम से जाएंगे। सो अगेन ऑन रॉन्ग साइड, ऑन पब्लिक सजेशंस। जो भी कोई मिला सबने बोला कि भाई रॉन्ग से निकल जा, नहीं तो तेरा यहाँ पे 4-5 घंटे भी पक्का हो सकता है। अब अपने पास ऑप्शन है नहीं, पहुँचना तो है कुछ भी करके। तो लास्ट 2 किलोमीटर होने वाले हैं, ऐसे ही चल रहा हूँ मैं। हाँ, और ये भी बता दूँ, ट्रैफिक पुलिस के कहने पे आया हूँ मैं। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदारी, वैसा वाला सीन है कि भाई अपनी मर्ज़ी से अपने रिस्क पे जाओ, अगर पहुँचना है तो जाओ, नहीं तो कुछ नहीं। अब दिक्कत ये आती है कि ये जो ऐसे खड़े होते ना, उनको ओवरटेक करना भारी है। अब ये सामने कुछ तो साइन बोर्ड आ रहा है, पता नहीं क्या है। मेरे को लगा टोल प्लाजा आ गया क्या, हो सकता है टोल प्लाजा। हाँ भाई, नर्मदा टोल प्लाजा आ गया, नर्मदा टोल प्लाजा। लेकिन यहाँ से उल्टी एंट्री कैसे करूँ मैं, गैप तो है, फिर वहाँ जाने का ऑप्शन भी नहीं है। बाइक का ऑप्शन है क्या? ऐतिहासिक नज़ारा देखना है तो वहाँ पे देखो। पता नहीं गोप्रो में क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कैसा लगेगा। पूरा ब्रिज, केबल ब्रिज पूरा भरा हुआ है,
सोचो अगर मैं वहाँ से जाता तो क्या होता मेरा हाल। पूरा मूविंग ट्रैफिक, मतलब एक लाइन चल रही है, एक छूट रही है, एक चल रही है। मेरे को ये 3 बंधु मिले, मेरे को यहाँ तक लेके आ गए। मेरे नीचे है नर्मदा नदी। जय नर्मदा मैया। वो देखो, अभी तो मूविंग ट्रैफिक बोल रहा था, वहाँ पे देखो पूरा जाम। भाई क्या खराब कंडीशन है। मैं बोलते ना नाइटमेयर, बस वही है नाइटमेयर। आई होप भरूच के बाद थोड़ा सा मेरे को अच्छा सा पैच मिले और मैं थोड़ा गाड़ी कंटिन्यू खींच पाऊँ। चलो भरूच तो टच तो करने मिला भरूच, क्योंकि अब एक बड़ा चैलेंज ये है अपने को वहाँ पे सामने की ओर जाना है। और वहाँ पे दिक्कत ये है कि अभी भी वहाँ पे ट्रैफिक है। एंड वहाँ पे दिक्कत ये है कि जो एनी मतलब एक्सप्रेस वे पे जो कनेक्ट करता है वहाँ तक तो सेम ऐसे ही ट्रैफिक लगने वाला है। उसके बाद जो होगा वो देखना है कि हमको खाली रोड मिलेगा भी या नहीं। मेरी लेफ्ट साइड में मस्त मंदिर आया, पता नहीं कौन सा है। और इतने सारे लोग देख के मेरे को हो रहा है कहाँ जाएंगे सारे, कहाँ जाना है। स्वामीनारायण मंदिर भरूच। इन लोग के पास पैसा बहुत है। अरे भाई दो, मेरे को फ्रीडम दो रे, भागने दो रे, मेरे को भागने दो, थोड़ा भागने दो। आज़ादी आज़ादी। भागो तुम लोग सब, जाओ एक्सप्रेस वे पे भैंस की आंख, भागो। वडोदरा NH48। अब भरूच भी क्रॉस। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा प्यास लगा है तो और 20 मिनट में खींचेगा, फिर खड़ा रहेगा। बच चुके हैं पता नहीं कितने। इसका टाइमिंग गलत आ रहा है, लेकिन आज की राइड के 210 किलोमीटर्स कंप्लीट होने वाले हैं। आई मीन हो चुके हैं। तो अब पता नहीं आगे कितने किलोमीटर्स बाकी है। मैं सोच रहा हूँ एक टोल प्लाजा आ जाए, उसके बाद मैप लगा देंगे। लेकिन लास्ट 1 घंटे से मैं कंटिन्यू ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, सेम क्रूज कंट्रोल लगा के आराम से चले जा रहा हूँ। तो लो जी, आज के दिन का एक और टोल प्लाजा, करजन टोल प्लाजा। कहाँ घुसना है, कहाँ घुसना है। इतनी छोटी सी जगह में से जाएगो। तो ये गया करजन टोल प्लाजा। और शायद हमें जाना है 30 या 35 किलोमीटर्स। एक ब्रेक तो बनता है, लेकिन कहाँ बनता है वो देखना पड़ेगा। सो बड़ौदा सिटी के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये यहाँ पे हम अभी लेंगे एक छोटू सा ब्रेक, क्योंकि 2 घंटे से मैं कंटिन्यू बाइक चला रहा हूँ। तो एक छोटा सा ब्रेक लेके हम बाइक को भी ठंडा कर देते हैं। सो निकल चुका हूँ फिर से। 20 मिनट का ब्रेक लिया, पानी पिया, कुछ फ़ोन नहीं उठाया ना कुछ किया, बस एकदम से बैठा आराम से। 2 घंटे बाइक कंप्लीट चली हुई थी, तो 20-25 मिनट उसको आराम दे दिया और निकल आया फिर से। अब वडोदरा है कुछ यहाँ पे 15 किलोमीटर जैसा, हाँ 15 दिखा रहा है वाघोड़िया। तो फटाफट पहुँचते हैं और फिर मैं अपने स्टे के ओर निकल जाऊंगा। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं वडोदरा। अब 1 किलोमीटर में आ जाएगी वाघोड़िया चौकड़ी। फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा मेरे रिलेटिव के घर पे, मेरा आज का स्टे। तो ये रही वाघोड़िया चौकड़ी। और ये वीडियो का अब हम यहीं पे एंड कर देते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्दी से कमेंट कर देना। हर हर महादेव। और ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से मुझे बताओ। सो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।